Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of Geography, Chapter 1. In our previous chapter, we had discussed about the different phases of moons, the celestial bodies and stars. Okay. Today we will continue with the chapter and we will discuss some very interesting thing today. Now, let's start. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. हमें पता है या आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वस्तु को दूर से देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देती है. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट. और जब कोई एरोप्लेन बहुत ऊंची दूरी पर उड़ता है तो वो हमें कितना छोटा दिखाई देता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. जब हम रात में आकाश को देखते हैं तो हमें तारों के बहुत सारे ग्रुप के अलग अलग पैटर्न हमें दिखाई देते हैं. These are called constellations. इन्हीं डिफरेंट स्टार के फॉर्मेशन पैटर्न को constellations कहा जाता है. Like उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन. इसी तरह का एक पैटर्न है जिसे हम उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहते हैं. वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि, सप्ता सेवन ऋषि सेजस. और इसी तरह से जो सबसे आसानी से हम जिसको पहचान सकते हैं, बहुत ही कॉमन जो कॉन्स्टलेशन है वो है सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का मंडल. ओके. It is a group of 7 stars which is given in figure 1.1 also, like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These 7 stars here are forming Saptarishi constellation that form a part of the large Ursa Major constellation. और यही सप्तऋषि एक उर्सा मेजर का बड़ा पार्ट फॉर्म करता है. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planet and constellation in the sky. और आप अपने घर में अपने बड़ों से कह सकते हैं कि रात्रि के समय में आपको डिफरेंट पैटर्न के स्टार्स या प्लैनेट्स को दिखाएं. In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. और पुराने समय में जब भी कोई रात में यात्रा करता था तो इन्हीं तारों की स्थिति को पता लगाकर वो दिशा की जानकारी हासिल कर पाता था. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. और जैसे नॉर्थ स्टार जिसे हम ध्रुव तारा भी, उत्तरी ध्रुव तारा भी कहते हैं, वो हमें उत्तर दिशा की जानकारी देता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसे पोल स्टार भी कहते हैं. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. क्योंकि इसकी दिशा स्थिति हमेशा एक जैसी ही पूरे साल भर रहती है, ये अपनी स्थिति नहीं बदलता. इसलिए इसकी सहायता से हम दिशा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. और हम सप्तऋषि की सहायता से पोल स्टार की स्थिति को देख सकते हैं. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. अगर हम फिगर 1.1 में देखें कि अगर सप्तऋषि का जो हमें यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसी को सीधे देखते हुए अगर हम इसकी सिधाई में देखें तो हमें पोल स्टार दिखाई देगा. ओके. इन दो स्टार्स को पॉइंटर स्टार भी कहते हैं जो कि सप्तऋषि में होते हैं. सेम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इस तरह की जो भी आकाशीय पिंड होते हैं इनमें ना तो अपनी प्रकाश होता है और ना ही अपनी ऊर्जा इनमें होती है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. ये सभी तारों के द्वारा जो भी प्रकाश इन पर पड़ता है उससे चमकते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट. ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को, पिंडों को प्लैनेट्स या ग्रह कहा जाता है. द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई. प्लैनेट का जो अर्थ है वो ग्रीक वर्ड प्लैंटाई से लिया जाता है जिसका मतलब होता है विच मीन्स वॉन्डर, जिसका मतलब होता है वॉन्डर्ड यानी घुमक्कड़. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. हम पृथ्वी जिस ग्रह पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है.
इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड द लाइट फ्रॉम द सन। ये अपनी सारी ऊर्जा और प्रकाश सूरज से प्राप्त करता है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे सबसे पास का तारा है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे से देखें तो ये भी चंद्रमा की तरह हमें चमकता हुआ नज़र आएगा। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और चंद्रमा जिसे हम रोज़ रात में देखते हैं वो एक पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट मीन्स ऐसे कोई भी बॉडीज जो कि किसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारे पृथ्वी का साथी है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और हमारी पृथ्वी की तरह और भी ऐसे 8 प्लैनेट हैं जो कि सूरज से ही रोशनी और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। Some of them have their moons too. उनमें से कुछ के अपने चंद्रमा भी हैं। Now the solar system, यानी हमारा सोलर सिस्टम मीन्स हमारा सन और उसके जो भी 8 प्लैनेट्स हैं उसको मिलाकर हम सोलर सिस्टम कहते हैं। The sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids फॉर्म द सोलर सिस्टम। और सूरज, चंद्रमा, ग्रह, तारे और जो भी उल्का पिंड जिसे एस्ट्रॉइड या मीटरॉइड कहते हैं इनको मिलाकर ही सोलर सिस्टम बनता है। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। हम इसे सोलर फैमिली कहते हैं जिसका प्रमुख या मुखिया सूरज है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर ही घूमते हैं और इसी से अपना प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे. What is your homework? Just revise this paragraph and here you can show a diagram. यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें सन और उसके आसपास के जो भी प्लैनेट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे लाइक वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड सबसे लास्ट में नेपच्यून। ओके, व्हाट इज़ योर होमवर्क? आप सिर्फ इस डायग्राम को, नीचे जो इसकी टेबल है ये टेबल आपको नहीं बनानी है, सिर्फ इस डायग्राम को अपनी नोटबुक पर बनाएं और सन के साथ साथ प्लैनेट की क्या स्थिति है उसको देखें। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड कंफ्यूजन यू कैन आस्क इट टू मी. आपको ये डायग्राम बनाना है, आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं या सिंपल स्केच कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ओके, थैंक यू. हैव अ गुड डे.